बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक जान के हवाले से इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्दीक जान। ये ट्रेंड क्यों चल रहा है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ उनका ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसके बाद ये ट्रेंड चल रहा है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सिद्दीक जान पर क्या हमला किया, मैं तो उसे हमला ही कहूँगा जिस तरह की उन्होंने बात की है, उस हवाले से मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ सिद्दीक जान एक्चुअली है कौन और मैं उसको किस तरह से जानता हूँ। 2016 और 17 के अंदर मैं 92 में जॉब करता था, वहाँ पे सिद्दीक जान भी जॉब करता था, काफ़ी अर्सा हमारा इंटरेक्शन रहा आपस में। और उसके बाद सिद्दीक इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और वहाँ पे रऊफ़ क्लास्टर का प्रोग्राम होता था मुकाबिल, तो उनके प्रोग्राम के साथ वो मुंसलिक था और इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग करता था। और उस दौरान आपको याद होगा कि पनामा केस जो आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पनामा JIT बनाई और फिर वो सारी तहकीकात जिस तरह होती रही और नवाज शरीफ नाइल हुए, तो वो एक ऐसा मौका था पनामा कि सिद्दीक जान को उसने शनाख्त दी। पनामा ने सिद्दीक जान को शनाख्त क्यों दी, तो इसके पीछे वजह यह है कि जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़, इवन दुनिया न्यूज़ और बहुत सारे चैनल और बड़े बड़े सहाफ़ी जो थे वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून जो है उनके अपने लैपालक या पालतू सहाफ़ी जो थे, वो मैं पालतू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सहाफ़ियों को किस तरह नवाजा है, किस तरह ख़रीदा है और किस तरह अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पनामा केस के अंदर भी आज पाकिस्तान की जो आवाम समझती है कि नवाज़ शरीफ को गलत नायल किया गया, उसको सज़ा दी गई, उसके खिलाफ साजिश हुई, इकामे पे नायल कर दिया गया। इकामा कौन सा कोई जुर्म था, तो उसकी रीज़न ही ये थी कि उस वक्त ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी, लोगों को लगता था कि ये तो केस ही कोई नहीं है, नवाज़ शरीफ तो बरी हो जाएंगे। और जिस तरह मिठाइयाँ बांटी गई, जिस तरह रिपोर्टिंग की गई, तो सिद्दीक जान वो बंदा था कि सिद्दीक ने सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू किया, उसके बाद एहतसाब अदालत जाना शुरू किया और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियोस बना के जो भी अदालत की कार्रवाई होती थी, जो भी वहाँ पे वाक़यात पेश आते थे, उसकी रिपोर्टिंग करता था। लोगों को नज़र आया कि यार कोई बंदा ऐसा भी है कि जो एक्चुअली वाकई ही अदालत के अंदर हो रहा है, उसकी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है, ऑब्जर्वेशन है, वो आके हमें बताता है। तो लोग सिद्दीक को सुनना शुरू हुए, जिसकी वजह से सिद्दीक को एक अलग से शनाख्त मिलना शुरू हुई। और सिद्दीक ने जो ख़बरें दी और जिस तरह से वो अपना तज्ज़िया बताता था या जो आर्गूमेंट अदालत में होते थे वो बताता था, वक्त ने साबित किया बाद में कि वो वैसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आए, एहतसाब अदालत के फ़ैसले आए, सिद्दीक ने हर दफ़ा कहा कि मिठाइयाँ जल्दी मत खाओ, उल्टियाँ करनी पड़ेंगी, और वही हुआ। मुस्लिम लीग नून, जियो, ये तो खैर प्रोपेगेंडा करते रहे, जो उनका मकसद था कि ख़ास तौर पे PMLN का जो कारकुन है वो मुतमिन रहे एटलीस्ट कि हमारे कायद के ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, और बाकी जो लोग हैं वो चलो खैर है, उनके तो एक वो प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। तो सिद्दीक को वहाँ से बेसिकली शनाख्त मिली और उसी दौरान फिर आगे मज़ीद केसेस आए। सिद्दीक ने अपने इस कैरियर को कंटिन्यू किया, तो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ हुई कि जनाब इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। टीवी के जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो जैसे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी है जियो के लिए, उसके बाद और बहुत सारे चैनल्स के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, वो वहाँ से जाके जो भी केस जिस तरह सुना जाता था उसको अपनी मर्ज़ी से अल्फाज पहनाकर ट्विस्ट करके उसकी खबर जो है वो अपने चैनल पर चलाते थे, क्योंकि ये चैनल तो है नहीं ना जियो न्यूज़, बेसिकली ये तो एक PR का एक मीडियम है मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे, और कभी कभी ये पीपल्स पार्टी को भी अवेलेबल होता है, मौलाना फजल रहमान को भी, क्योंकि जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर सबके लिए होता है। तो बेसिक इनकी ड्यूटी जो है जियो की वो यही है, और जियो वाले ये सब कुछ करते रहे। लेकिन सिद्दीक जान इन सब लोगों के सामने जब खड़ा हो गया और उन्होंने देखा कि जनाब ये तो काम ख़राब है, ये तो बंदा खुद अदालत पहुंच जाता है जाके और वहाँ से आके फिर अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो बना देता है, कोई पाबंदी भी नहीं है, कोई सेंसरशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आवाम को पता लग रहा है कि जनाब एक्चुअली हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर। नवाज शरीफ लोगों ने क्या 2 नंबरियाँ की हैं, अदालत में झूठ किस तरह सामने आए, वो कतरी खत, उसके बाद वो जितने झूठ, फ्रॉड, कैलिबरी फ़ॉन्ट और सारा कुछ, वो कच्चे चट्टे खुल गए। तो उस दिन से सिद्दीक जान के साथ जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़, मुस्लिम लीग नून के पालतू सहाफ़ी हो गए, उसके बाद PMLN का वर्कर हो गया, इन सब को दुश्मनी पैदा हो गई। उसके बाद अब काजी फ़ाइज़ ईसा का 2019 में केस आ गया, काजी फ़ाइज़ ईसा का केस चलना शुरू हुआ। अब जो केस था उसके जो हक़ाइक़ थे सिद्दीक जान ने वो भी बताना शुरू कर दिए, और अदालत में क्या चल रहा था, अदालत में क्या हो रहा था, किस जज ने क्या कहा, किसने क्या रिमार्क्स दिए, जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, काजी फ़ाइज़ ईसा क्या रिमार्क्स दे रहे थे, वहाँ पर क्या क्या उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, किस किस पर इल्ज़ामात लगाए, एक एक चीज़ सिद्दीक ने बताई। यहाँ तक कि ये जो अभी उनकी अहलिया की वो जो FBI रिपोर्ट आई, कमिश्नर FBI की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर सिद्दीक जान ने बेसिकली वीडियो की। जब उसने वीडियो की और उसने बताया कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ लिखा है, कि उनकी अहलिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक जॉइंट अकाउंट सामने आया है जो कि डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ था 2018 तक, उसमें से ट्रांजैक्शंस होती रही, फॉरेन करेंसी अकाउंट था, फिर वो जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर मौक़िफ़ किस तरह बदले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने, फिर फ़ाइज़ ईसा ने किस किस शख्सियत पे क्या इल्ज़ामात लगाए, अपने हवाले से जवाब दिया या नहीं दिया, एक एक चीज़ सिद्दीक जान ने बताई। उसके चैनल पर आप जाएँ, आप देख सकते हैं, आप रिपोर्टिंग वो अलग बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो पसंद करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा को, और ज़ाहिर है उन लोगों का ताल्लुक एंटी इस्टेब्लिशमेंट धड़े से है, सो कॉल्ड एंटी
इस्टेब्लिशमेंट लड़ा जिसमें नवाज शरीफ शामिल है, मरियम शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक शामिल है और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात से। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि जिस दिन ये फ़ैसला आया है, सिद्दीक जान अदालत के अंदर फ़र्स्ट रो जो होती है वहाँ पे बैठे हुए थे और काजी फ़ाइज़ ईसा के हमरा उनके कुछ पालतू सहाफ़ी हैं, उनका एक जमघट्टा होता है। मैं तो पालतू ही कहूँगा ना उनको, ज़ाहिर है जो उनकी मर्ज़ी की खबरें देते हैं तो वो पालतू ही हो गए। उनको खुश करने के लिए, नंबर टांगने के लिए उनके साथ जनाब कम्युनिकेशन होती है, हाँ सर जी इधर आएँ, सर जी उधर बैठें। वो एक तरीक़ेकार होता है जिस तरह लोग हमारे यहाँ नंबर टांगने के लिए लोग करते हैं, खुशामद करते हैं। उन्होंने सिद्दीक जान के हवाले से मतलब पहले तो उन्होंने वैसे कहा कि जनाब हुकूमत ने आपके बारे में ना जी खबरें जारी की हैं और प्रोपेगेंडा आपके बारे में करवाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा करने वाला जो बंदा है जिसके ज़रिए कराया जा रहा है वो यहीं बैठा है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कौन है, कि उन्होंने कहा जनाब वो बैठा है सिद्दीक जान। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको इशारा किया सिद्दीक जान को कि जनाब इधर आएँ। सिद्दीक एक दफ़ा देखा, हैरान हुआ, मतलब काजी साहब बुला रहे हैं पहली दफ़ा, ये क्या बात है मतलब। लेकिन फिर वहीं खड़े एक और दोस्त थे सिद्दीक के, उन्होंने कहा कि जनाब सिद्दीक आप इधर आएँ। सिद्दीक वहाँ पे गए तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे पूछा जनाब क्या करते हो, मतलब कहाँ काम करते हो। उन्होंने कहा जी बोल टीवी के साथ काम करता हूँ। उनका मेरे साथ कोई दुश्मनी है? तो सिद्दीक ने कहा नहीं मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आगे कहते हैं मुसलमान हो? तो सिद्दीक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब सच बोला करो। अब ये बेसिकली बातें बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि जी बड़ी नॉर्मल बातें हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो ख़ुद को बड़ा इस्लामी कहता है, ख़ुद को बड़ा आइन परस्त और इस तरह की बातें की जाती हैं और उनको लगता है कि मैं अगर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। सिद्दीक जान के बकौल आप वीडियो उसकी जाकर सुन सकते हैं। उसने कहा कि तकब्बुर के अंदर जिस तरह उन्होंने मुझसे ये बात की जिस लहजे के अंदर, लेकिन मैं कहा बड़े हैं छोड़ के मैं वहाँ से वापस आ गया। हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें जवाब देना चाहिए था उनको। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, और सिद्दीक ने यह बात खुद नहीं बताई, वो तो ईसा नकवी ने एक शहर इक़्तिदार यूट्यूब चैनल है वहाँ पे उनसे वे बात पूछी, क्योंकि ईसा नकवी भी इस्लामाबाद होते हैं तो वहाँ ख़बर फैल जाती है, पता लग जाता है कि जनाब एक जज साहब जो कि मुलज़िम हैं, कटहरे में खड़े हैं, उनका इस तरह मुकालमा हुआ है सिद्दीक जान से। तो वो ख़बर फैल गई जिस पर ईसा नकवी ने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में ये पहली दफ़ा मैं नहीं सुन रहा, मैं पर्सनली तौर पे बहुत सारे साफ़ियों से मैंने सुन रखा है कि वो बड़े एक स्टबन के, मतलब उनमें एक खुद पसंदी हद से ही ज़्यादा है। उनको लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट जज मैं हूँ, सबसे बेस्ट कानून का मुझे पता है, सबसे बेहतरीन इंसान मैं हूँ, सबसे बेहतरीन मुसलमान मैं हूँ। और ये जो उनको खुद पसंदी है ना, बेसिकली यही उनके अंदर तकब्बुर लेके आई है। और जिस तरह वो अपनी अदालत के अंदर लोगों के साथ रवैया रखते हैं और जो कुछ बोलते हैं, उनका कैलिबर क्या है वो तो हम पहले भी रिपोर्टिंग में हमारे सामने आता रहा है कि जिस तरह सो मोटो नोटिस लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो कुछ उन्होंने वहाँ पर कहा था व्हाट्सएप पर जो इनको रिपोर्ट आई और तस्दीक शुदा भी नहीं थी और जो कहानियाँ छोड़ी, फिर अपने केस के अंदर इन्होंने जिस पे इल्ज़ामात लगाए, एक एक कहानी 1947 से लेकर 2021 तक की हर कहानी बताई। लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, उनके बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि वही नवाज शरीफ जो 1981 से इस सिस्टम का हिस्सा बने और 2017 में जाके नैल हुए। इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में 70% से ज़्यादा हाथ नवाज शरीफ का है और बाकी आसिफ अली जरदारी का भी है। आसिफ जरदारी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, नवाज शरीफ के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ अलबत्ता सिद्दीक जान से उन्हें बहुत प्रॉब्लम है कि सिद्दीक जान जो है वो सच नहीं बोलता। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे साफ़ी हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मेरे जानने वाले हैं बहुत सारे, या इंटरनेशनल साफ़ियों की अगर हम बात करें वो मुसलमान तो नहीं है बहुत सारे, BBC के साफ़ी हो गए, दूसरे से स्टीफन साकर हार्ट अटैक वाला जैसे सागडार वाला मामला था, अगर वो कभी कल कलाम माजी के मुस्तकबिल में काजी फ़ाइज़ ईसा की जायदादों पे प्रोग्राम करे या इनको बुला के प्रोग्राम करे या वैसे ख़ुद प्रोग्राम करे, तो क्या काजी फ़ाइज़ ईसा उससे भी पूछेंगे कि मुसलमान हो? मतलब क्या सवाल, लॉजिक क्या है इसके पीछे कि मुसलमान हो? और ये जिस तरह पूछा और ये मेरे से दुश्मनी है, तो वो जो साथ आपने टाउट खड़े किए हुए हैं माजरत के साथ मोअज़्ज़िज़ जज साहब, वो सच बोलते हैं? आपने किस तरह तय किया कि वो सच बोलते हैं? क्योंकि वो आपकी मनपसंद रिपोर्टिंग जो है वो करते हैं, आपके रिश्तेदार उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, लीक करते हैं, वो ख़बरें जारी करते हैं मीडिया को, तो वो सच बोलते हैं। और अब उन्हीं टाउटों ने सिद्दीक जान पर हमले भी शुरू कर दिए। जब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, तो लोग सिद्दीक जान के हक़ में सामने आए। अब बात यह है कि लोगों को सिद्दीक जान से ऐसा क्या है, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, सिद्दीक जान के साथ ही लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? एक आम सा बंदा जनूबी पंजाब का रहने वाला, मेहनत करता हुआ लाहौर आया, लाहौर से इस्लामाबाद चला गया, यूट्यूब चैनल के लिए रिपोर्टिंग शुरू कर दी, उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर बोल न्यूज़ ने उसको अपने साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रख लिया। उस बंदे के लिए पाकिस्तान के लोग इस तरह क्यों स्ट्रॉन्ग सिद्दीक जान का ट्रेंड चला रहे हैं? उसकी तस्वीरें चलाई जा रही हैं, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जा रही है, आखिर कुछ तो है उस शख्स के अंदर। मैं जिस तरह उस शख्स को जानता हूँ, इंतहाई डाउन टू अर्थ बंदा,
कभी किसी से बदतमीज़ी करते नहीं देखा, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, जिस किसी से भी मिलता था मीठे लहजे में और सर और भाई क्या चाल है और किस तरह से, मतलब एक तरीके कार होता है हर इंसान का कि वो किस तरह मतलब उसका पोस्चर क्या है लोगों के साथ डीलिंग का। तो यही सिद्दीक जान का था कि बड़ा डाउन टू अर्थ। और इस तरह के बंदे के साथ इस तरह की हरकत करने की वजह से अब सोशल मीडिया पर जो एक तनकीद हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पर और जस्टिस काजी फायद साहब पर, उसके बाद सिद्दीक जान के हक़ में ये ट्रेंड चला और जिस तरह लोग इसके साथ खड़े हुए, एक बहुत खुशाइन बात है कि एक वो शख्स, मैं दावा से ये बात कह सकता हूँ, मैं भी एक अरसे से मीडिया से मुंसलिक हूँ, बहुत रिपोर्टिंग भी की है और सब कुछ है। सिद्दीक जान की कोई स्टोरी उठाकर को बंदा ये कह दे कि यार ये स्टोरी गलत है, ये हक़ाइक़ से बरअक्स है, इस तरह हुआ ही नहीं था जो सिद्दीक ने आके बताया। कोई बंदा, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा दिखा दे, मैं उसका हर व्लॉग देखता हूँ, रिपोर्टिंग देखता हूँ, हम बहुत कुछ उससे सीखते हैं, हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में। तो किस तरह से इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अब सिद्दीक जान के ऊपर, इस वजह से क्योंकि उसकी वजह से काजी फायद साहब के खिलाफ लोगों ने बातें की हैं और सिद्दीक जान के हक़ में ट्रेंड चला, स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्दीक जान। तो उनके टाउट जो हैं काजी फायद साहब के, जिनमें असद तूर इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करके उसने वो ट्वीट की है कि सच बोलता तो ऐसा ना होता। फिर मतीउल्लाह जान, जो कि समझ नहीं आती कि वैसे तो वो नवाज शरीफ लोगों की करप्शन के बड़ा बोलते थे, अब वो उनकी गोद में क्यों घुसे हुए हैं। और काजी फायद साहब, जब मतीउल्लाह जान पे हमला हुआ था तो काजी फायद साहब बेसिकली इनके घर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी नहीं है। तो इस वजह से मतीउल्लाह जान भी सिद्दीक जान के बारे में बातें करें। बल्कि एक और टाउट मार्केट में आया है, उसका ताल्लुक एयर वाई न्यूज़ से, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं मशहूर होता है। उस बंदे ने तो लानतें डालना शुरू कर दी हैं कि झूठ बोलने वाले पर भी लानत, मुझ पे भी लानत, फलां पे भी लानत। इस कदर बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है काजी फायद साहब की मोहब्बत में। और उसके बाद ट्वीट्स पे ट्वीट किए जा रहे हैं, सिद्दीक जान को लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, पुल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारी बकवासियात भी की गई हैं। मतलब वो अब अल्फाज मैं मेंशन तो नहीं कर सकता आपके साथ कि क्या कुछ लोगों ने कहा है सिद्दीक के बारे में, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी है और अल्लाह पाक ही है जो इज़्ज़त देता है और ज़िल्लत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, आने वाला वक्त हर चीज़ ज़ाहिर कर देगा। काजी फायद ऐसा क्या है, आने वाला वक्त सब चीज़ें ज़ाहिर कर देगा। जो अब तक हमारे सामने है वो भी सब कुछ सामने है। और सिद्दीक जान सच बोलता था, बोलता है और इंशाल्लाह बोलता भी रहेगा, हमें ये उम्मीद है। और सिद्दीक ने भी यही कमिटमेंट जो है वो ज़ाहिर की है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।